अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 मार्च का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है तो वे बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इस अरसे के आगाज़ से ही बुर्ज हूत वाले अफराद अपने माली मामलात के हवाले से खासे फिक्रमंद रहेंगे और अपने माली मामलात, माली सूरत हाल में बेहतरी के हवाले से कोशिशें भी करते नजर आते हैं। एक अच्छी बात इस अरसे के दौरान ये भी देखने में आएगी कि वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनकी ये कोशिशें जो हैं वो कारगर साबित होती हुई नज़र आ रही हैं और अल्लाह के फजल करम से इनका सिलसिला रोज़गार बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह ही वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो सेहत के मामलात के हवाले से परेशानी में मुब्तला थे और बीमारी इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के वक़्त के दौरान ये सेहतयाब होते नज़र आएंगे और अल्लाह के हुक्म से एक अच्छी और बेहतर सेहत से इनका वास्ता रहेगा। बुर्ज हूत वाले अफराद को चाहिए कि इस अरसे के वक़्त के दौरान किसी भी शख्स पर गैर ज़रूरी तौर पर एतबार करने से गुरेज़ करें। इसी तरह ही लोगों को उधार रकम वगैरह देने से भी गुरेज़ करने की ज़रूरत है। इस अरसे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ कुछ कम रहेगी। इसके अलावा इनसे वाबस्ता जो ख्वाहिशात थीं, वो भी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर औलाद छोटी है, बच्चे छोटे हैं, तो आप इनके मामलात के हवाले से इनके ऊपर सख्ती भी बरतते नज़र आते हैं। पिछले कुछ अरसे में कोई चीज़ गुम हुई थी या चोरी हुई थी और आप इसके वापसी के हवाले से कोशिशें कर रहे थे, तो इस अरसे के दौरान वो चीज़, वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। इस अरसे का वक़्त आपके करीबी रिश्तेदारों, ख़ास तौर पर ननिहाली रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है और इनसे वाबस्ता जो काम है, वो भी इस अशरे के दौरान पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो अपना ज़ाती ज़ायचा डिस्कस करना चाहते हों या अपने ज़िंदगी के मामलात के हवाले से रूहानी मुशावरत चाहते हों, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला इनके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इंशाअल्लाह ताला इनकी इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अरसे के वक़्त के दौरान बुर्ज हूत वाले अफराद को घरेलू मामलात के हवाले से परेशानी का सामना रहेगा। अज़दवाजी मामलात के हवाले से भी ये परेशान रहेंगे। घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से अगर कोशिश करते भी हैं, इनकी कोशिशें रायगा जाएँगी। इस अरसे के वक़्त के दौरान बुर्ज हूत वाले अफराद अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते नज़र आते हैं। इसके अलावा इनके ज़िंदगी के अक्सर मामलात में जो है वो डिले का फैक्टर रहेगा। मामलात को जिस तेज़ी से ये हल करना चाहेंगे, पाना चाहेंगे, वो उस तेज़ी से चीज़ें इनको मिलती हुई नज़र नहीं आती। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त इनके बैरून मुल्क जाने के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इसके साथ ही साथ तालिब इल्मों की तवज्जो भी तलीम की बजाय दूसरी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा मरकूज़ रहेगी और तालिब इल्म तलीमी मैदान में भी खासी कारकर्दगी दिखाते नज़र नहीं आते। इसी तरह ही वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार है, इस अशरे का वक़्त इनके लिए खासी फ़िक्रमंद रहने को ज़ाहिर कर रहा है। वो बूढ़ सूद वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको कारोबारी सूरत-ए-हाल, कारोबारी मामलात के हवाले से कुछ परेशानी का सामना रहेगा। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वासिओ 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फ़रमाए। इसके अलावा हस्ब तौफ़ीक काले चने का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 31 मार्च की है, इस अरसे की नहस तारीख आपकी 21 और 28 मार्च की है। बुर्जे हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।